दोस्तों जब स्लैब की कंडक्टिंग होने लगे ना तो आप छत पे ज़रूर रहिए और ख़ुद अपनी आंखों के सामने ही लगवाइए, क्योंकि अगर कोई भी पॉइंट गड़बड़ हुआ, कोई भी लाइट की डिब्बी अगर गड़बड़ हुई तो बाद में बहुत दिक्कत आती है। हाँ, अगर लाइटमैन कायदे का है, ड्राइंग का नॉलेज है उसको, तो फिर आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। लेकिन लाइटिंग की जो पॉइंट होते हैं ना, वो आप खड़े होकर अपने सामने से ही लगवाइएगा। जैसा कि ये देखिए लग चुके हैं, मैंने खुद ही लगवाए हुए हैं। अभी आपको ड्राइंग में बताते हैं कि कैसे देखे जाते हैं। जैसे कि ये देखिए हम लोग कॉरिडोर पे खड़े हुए हैं, ये वाला कॉरिडोर है, यहाँ से ये कॉरिडोर है एक। तो अभी हम आपको इसके निशान लगा कर बताते हैं। अब हम लोग चलते हैं अपनी ड्राइंग में। ये हमने अपनी खोल ली इलेक्ट्रिकल वाली ड्राइंग, और हम ये आ गए अपने ये देखिए हम लोग ये एक्सपेंशन जॉइंट है हमारा, तो हम लोग इसको ही रेफरेंस मान के चलते हैं। एक कॉलम, दो कॉलम, तीन कॉलम के बाद है हमारा कॉरिडोर। ये नर्स काउंटर हो गया और ये देखिए कॉरिडोर आ गया हमारा। अब हम लोग इसके निशान लगाएंगे। तो ये पकड़ी हमने यहाँ से बीम, ये हमारी बीम रही, और इधर हमने दिया फर्स्ट पॉइंट, ये पॉइंट दिया हमने। अब इसके बाद इधर पॉइंट देंगे, नेक्स्ट पॉइंट। देखेंगे कि हमारी जो एंगल है वो 0 रहे, या एंगल 0 रहे, 90 रहे, या 270 रहे, 360 रहे, मतलब कि लीनियर रहे, तो आपकी डिस्टेंस जो है लगभग डिस्टेंस एक्यूरेट आएगी। तो ये देखिए, हाँ, जैसे आप मूव करेंगे देखिए डिस्टेंस भी चेंज हो जाएगी जैसे आप एंगल मूव करेंगे। तो ये देखिए हमने ले लिया 0 एंगल, तो ये आ रही हमारी 1251.89। तो हम इसको 1252 लेंगे, क्योंकि सभी डायमेंशन हम mm में ले रहे हैं। हाँ, लाओ टेप लाओ। कितना है? इसको लो 1252। अरे वही वाला कॉरिडोर कॉपी है। 1252। हाँ, हो गया। हाँ। अब इसके बाद बीम से, इधर से इस बीम से, एक मिनट, इस बीम से आएगा, इस वाली बीम से ही ले लो ना, कौन से? इस वाले से जूम किया ये, और ये रखो 90 एंगल पे, ये 890। लो। कॉरिडोर कैसे, कितने कॉरिडोर है ये? कॉरिडोर, ये कॉरिडोर तुम्हारा है 2500 का है, 2500 का है। 16 होगा, 2500 ना अपना है, तो डिग्री गलत है क्या? नहीं यार, हम तो इसी के हिसाब से लगा रहे हैं, इसी के हिसाब से लगा रहे हैं हम तो। 1800 है सेंटर में। ये देखो ना, हाँ, ये है, ये तुम्हारी बीम है, ये बीम है, ये तुम्हारी डिब्बी है, डिब्बी से लिए इनर बीम का फेस लिया। अच्छा, अब यहाँ से अब यहाँ से दूसरी लाइट पे जाओगे तुम, 180 एंगल, हाँ, 2919। ये लो 2919। हो गया। जब क्रॉस चेक अगर करना है तो इधर से कर लो। देखो ये मारो 890 है।
तो हमारा 890 मिल रहा, जो उसके पैरेलल में एक और लाइट थी जो हम लोगों ने 2919 पे लगाई थी, वहाँ पे भी हमको 890 मिल रहा है। 1710। एक मिनट, अब क्रॉस चेक हो जाएगा, तुम्हें डाउट है तो 1710 ठीक है। ठीक है। तो दोस्तों ये हम लोगों ने निशान लगा लिए हैं। ये देखिए, ये जो पॉइंट है हम लोगों ने 890 इधर से लिया था इस वाले से, और फिर यहाँ से एक डिस्टेंस ली है, और उधर से 1710 आई थी जो हमने क्रॉस चेक किया था। एक ये है उसके सामने, देखिए। तो एक बात हमेशा याद रखिए कि जो हमारी लाइट की डिब्बियाँ होती हैं, जो जंक्शन वाली डिब्बियाँ होती हैं और जो फैन बॉक्स होते हैं साहब, वो आपके कहीं डिसबैलेंस नहीं होने चाहिए, वो एक्यूरेट जगह पे आने चाहिए। और जब ये सब पाइप डलवा रहे हो तो एक बात याद रखिए कि जो हमारी ये डिब्बी और फैन बॉक्स लगे रहते हैं, इनमें नीचे पेपर भरा है कि नहीं, उनके अंदर मटेरियल भरना बहुत ज़रूरी है, और उसके आसपास अच्छे से तार से बंधा होना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि जब लेबर आती है ढलाई वाली और वो मसाला डालना शुरू करती है तो भाई साहब बहुत स्पीड में डालती है, तो ये हिल जाते हैं। तो इनको देखो अच्छे से, ये देखो अच्छे से बंधे हैं, तो ऐसे बांध देना चाहिए। देखिए बढ़िया से बांधा हुआ है, हिल भी नहीं रहे हैं। तो जब भी ड्रॉप डालें, मतलब कि बैंड डालें एल्बो, तो उसमें ऐसे कुछ पैकिंग कर दें, जिससे कि जब वाइब्रेटर वगैरह चले तो उसके अंदर कंक्रीट ना जाए। अगर कंक्रीट एक बार चला गया फिर आप उसको निकालने में हालत ख़राब हो जाएगी, इसीलिए उसको बढ़िया से पैकिंग कर दें। तो दोस्तों ये है हमारा कॉरिडोर, यानी कि गैलरी, जहाँ से ज़्यादातर कमरों के फ़ैन और लाइट की केबल जाएगी। और ये बाकी के पाइपों से, जो कमरों में पाइप पड़े रहते हैं, उनसे ज़्यादा मोटी होती है। तो ये देखिए, ये है हमारी 32 mm की पाइप है, क्योंकि इसमें मोटी मोटी केबल आएंगी। कोई 2 mm की होगी, कोई 1.5 mm की होगी, कोई 2.5 mm की होगी, कोई 3 mm की होगी। और जो हमारे कमरों की पाइप होती है वो लगभग हमारी होती है 1 इंची की, यानी कि लगभग 25 mm की। जैसे कि आप अभी देख पा रहे होंगे, ये हमारा कमरे का पाइप है। तो ये देखिए, आपको दिख रहा होगा, ये 25 mm का है, यानी कि 1 इंची। ये देखिए, ये लिखा है 25 mm। एक बात और याद रखिए, जब आपके कंडक्टिंग हो जाए तो जो वॉल होती है, जो हमारी पार्टीशन वॉल होती है, उसके भी निशान लगा लें, क्योंकि उसमें हमारे आते हैं स्विच बोर्ड, तो उनके भी निशान बहुत ज़रूरी होते हैं, ताकि हम लोग एक्स्ट्रा पाइप वगैरह डाल सकें वहाँ। लगा 1748। क्लियर है ना? हाँ, अब तुम्हारी ये दीवार भी हो गई। हो गई। अब बताओ और कहाँ की? ऐसा जाइए आप। अब जाए, क्योंकि ये एक पब्लिक बिल्डिंग है, तो हमको इसमें बहुत ही बारीकी से चीज़ें चेक करनी पड़ रही हैं।